प्रियंका तिवारी। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मेरी सभी दलों से अपील है कि कोई दल इस पर राजनीति ना करे। हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है इसमें राजनीति ना करें और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए। सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य भी है। सर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। आप 2024 के लिए क्या टारगेट रखा है आपने लोगों ने? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के, जनसंपर्क के, हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, लगातार हम जनता के बीच में हैं और मुझे विश्वास है जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है मोदी जी के प्रति। ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें जीतने का दावा किया। विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने एससी बस्ती में सहभोज भी किया। मंत्री ने बस्ती का निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने आमजन तक पहुंच बनाने के लिए जिलों में अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया है। सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई है और केंद्र प्रदेश के जो योजनाएं थी उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। कन्नौज को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 के जनपद के रूप में विकास के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में स्थापित करना है। कन्नौज ऐतिहासिक नगर है और कन्नौज से हम लोगों का विशेष लगाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशिष्ट जिला भी है। हर स्थिति में हम कन्नौज को बेहतर से बेहतर जिला बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो समीक्षा की है उसमें कुछ त्रुटियां मिली हैं, उनको सुधारने के निर्देश दिए। गौशाला की जो बात हो रही थी, कहीं ना कहीं जो तक खुराक है गायों की बहुत कम है, उसको ठीक कराएंगे और उसको पेमेंट भी एडवांस हमने भूसा खरीद करके रखा हुआ है और जून तक का एडवांस पेमेंट करा दिया है। और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे। जयंत का एक गांव में भाषण के दौरान अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को याद कर भावुक होने की तस्वीरें सामने आई। जयंत आंसू रोक नहीं सके। इस दौरान मौजूद लोगों ने आगे बढ़कर उनको ढांढस बंधाया है। क्या है समाज, किसान को कोई नहीं पूछ रहा। सरकार कहने को किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जमीन पे, धरातल पे तो देखो क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा फसल बीमा योजना बनाएंगे, नई योजना होगी, सबको लाभ मिलेगा, सुरक्षा कवच किसानों को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी लगी बात। सच्चाई क्या है, प्रीमियम खा गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ावा दे दिया। सीएम योगी ने एक बार फिर से लाउडस्पीकर की बढ़ती ध्वनि को नियंत्रित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ माह पूर्व सहज संवाद के माध्यम से हमने धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की अभूतपूर्व कार्रवाई संपन्न की थी और लोगों ने व्यापक जनहित को प्राथमिकता देते हुए स्वतः स्फूर्त से लाउडस्पीकर हटाए। सीएम योगी ने कहा कि हाल ही के दिनों में जनपदीय दौरों के समय मैंने अनुभव किया कि कुछ जिलों में पुनः ये लाउडस्पीकर लगाए जा रहे, ये स्वीकार्य नहीं है और तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। मुझे तो यही मैंने पता, मुकदमा मेरे ऊपर हुआ, तुम बता रहे हो, तो मुझे जानकारी हुई है ना। मुझे अभी लेना क्या तुम आए हो तो बता रहे हो ना, ये भी कुछ ना पता कि मुकदमा हुआ है ना हुआ। वो हम शिकारपुर गए थे उसमें जोड़ में, तो मुझे बताया था
क्या कहें लोगों ने, वो पुलिस आई थी तो एक एक बाल्टी उतार लेगी, एक मंदिर की उतार ले गई, एक मस्जिद की और बीच वाली मस्जिद की भी उतार ले गई। तो मैंने पूछा मुकेश के पास फोन कर, मैंने क्या बात है, तो बोले कि वो वैसे ही ले गई, शाम को कह रहे हैं वो वहाँ से थाने से ले गई। तो अब आप बता रहे हो कि मुकदमा दायर हो गया, तो ऐसे मुकदमे होंगे तो फिर मामला खराब ही हो जाएगा। माइक के ऊपर वैसे भी हमारी एक बाल्टी लग रही पहले से भी, मंदिर की भी एक लग रही, सबकी एक ही एक लग रही। अब वो बीच में इन्होंने मंदिर वालों ने लगा ली वो बाल्टी दोबारा, तो उस फिर भी हमने ना लगाई अपनी बाल्टी, 10 दिन हो गए फिर भी ना लगाई। फिर लोग बोले कि अगर ये लग रही है दोनों तो तुम लगा लो। तो ऐसा है जी कि बाल्टी तो आवाज़ तो तेज़ नहीं है, मगर बाल्टी लगी हुई है और वो आए पुलिस वाले यहाँ और उन्होंने आकर के बाल्टी उतारने के लिए कहा, तो बाल्टी तुरंत उतारने के लिए कहा। हमने उनसे बोल दिया उतारवा लो, मगर ये बाल्टी क्यों उतारी जा रही? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये धर्म प्रसार के लिए है, इसमें हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इसमें रामचरितमानस का पाठ होता है और इसमें अनन्य धर्म प्रचार के लिए हैंगे, तो मैं ये पूछूंगा कि इस बाल्टी को उतारने के लिए क्या मामला है, इसमें क्यों FIR दर्ज की गई है, क्या कारण है? तो इसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि इस तरीका का जो धर्म प्रसार के लिए ये जो मुझे तो यही मैंने पता। और बुलंदशहर से इस खबर पर हमारे संवाददाता इमरान खान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इमरान, एक बार फिर से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं और इन्हें तुरंत हटाए जाने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, बुलंदशहर में मुख्यमंत्री का आदेश आने के बाद पुलिस सख्त हो गई है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मस्जिद, एक मंदिर पर से लाउड स्पीकर हटवाए हैं और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ध्वनिक प्रदूषण फैला रहे लोगों पर कार्रवाई की है, लाउड स्पीकर भी उतरवाए हैं। इमरान, ये लाउडस्पीकर किन किन जगहों पर अभी देखे गए? क्योंकि कुछ समय पहले जब देखा गया था कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे कि लाउडस्पीकर जहां जहां लगे हुए पाए जाते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। हालांकि अब ये दोबारा से लाउडस्पीकर क्यों लगाए गए जबकि सीएम योगी ने इतने सख्त निर्देश दिए गए थे? ये बुलंदशहर के पास थाना क्षेत्र का एक गांव है त्योरी, जहां 2 मस्जिद व एक मंदिर में मानकों के विरुद्ध लगे हुए थे लाउड स्पीकर, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुनः उतरवाए हैं। साथ ही पाजू थाने में तैनात उप निरीक्षक दिलीप कुमार ने धारा 188, 269 के तहत मामला भी इनके खिलाफ दर्ज कर लिया है और लाउड स्पीकर ले जाकर थाने में रख दिए गए। इमरान, ये कार्रवाई किन किन लोगों के खिलाफ की गई है, जरा विस्तार से बताएं। जी, ये कार्रवाई जो है साधु थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, जहां एक मस्जिद के इमाम और दूसरी मस्जिद के ही इमाम के 2 मस्जिदों के इमामों के खिलाफ की गई है और एक मंदिर के पुजारी के खिलाफ की गई है। धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो धर्मस्थलों पर फिर से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे। हालांकि सीएम योगी ने कुछ समय पहले ये निर्देश दिए थे, सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। सख्ती से सीएम योगी ने सभी अधिकारियों से कहा था कि जहां पर भी लाउडस्पीकर पाए जाते हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। हालांकि अब ये देखा गया है कि बुलंदशहर में कुछ लोगों ने फिर से इस तरीके के काम करने शुरू कर दिए हैं, लाउडस्पीकर एक बार फिर से लगाने शुरू कर दिए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आगरा कैंट स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। रेलवे बोर्ड से डीपीआर मंजूर होने के बाद काम का टेंडर होगा, ये कहना है उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार का। आगरा आए रेलवे के जीएम सतीश कुमार ने कहा कि आगरा कैंट उत्तर मध्य रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार है। धीरे धीरे 10-15 दिन में, हफ्ते भर में ये फाइनलिटी अपनी अचीव कर लेगा। उसके बाद उन सभी स्टेशनों पर उन पे 12 मीटर का FOB लगेगा, फुट ओवर ब्रिज लगेगा। उन सब लोगों का फैसाड बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ के जो वेटिंग हॉल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे।
फर्नीचर बहुत यूनिफॉर्म लगेगा और साइनेज बोर्ड है वो बहुत अच्छे लगाए जाएंगे। सर सांसदों के साथ आज बैठक की, इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, क्या सुझाव दिए गए? देखिए बहुत सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही और माननीय 2 सांसद आए थे और बाकी सांसदों के प्रतिनिधि आए थे। कठेरिया साहब सांसद महोदय आए थे और बघेल साहब सांसद महोदय वो थे और बाकी तो सब लोगों ने अपनी अपनी पॉइंट से और कुछ मत वही थे जैसे कि अभी हम जो ने जैसे बताया LC 75 LC 70 वाला था, कुछ गाड़ियों के स्टॉपेजेस के बारे में बात थी, कुछ FOB के बारे में बात थी और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उनकी रिजॉल्व वहीं के वहीं कर दी। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके से एक बार फिर से खाना पैक करते समय थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल वीडियो लोनी के सलाम होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से खाने को पैक करते समय शख्स पैकिंग करते समय थूकते हुए दिखाई दिया। वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि अब पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर चुकी है, कार्रवाई की बात कह रही है। इस पूरे मामले में लिखित शिकायत भी हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री शुभम के द्वारा लोनी पुलिस को दी गई है। शिकायतकर्ता शुभम के अनुसार उन्हें ये वीडियो मिला जो लोनी के सलाम होटल का है। लोनी में काफी पुराना होटल है सलाम होटल, जिसके संचालक अयूब कुरैशी और सलाम कुरैशी है। इस होटल की हमें काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि ये लोग खाने में थूक करके लोगों को खाना परोस रहे हैं और लोगों को खाना पैक करके दे रहे हैं। इनका मेन टारगेट जो है ये हिंदू लोगों को टारगेट करने का इनका मेन टारगेट है कि हिंदू लोगों की पहचान जो दूर से करके ये लोग हिंदू लोगों को खाने में इस तरीके थूक करके खाना परोसा जा रहा है। इसके विषय में हमें आज एक वीडियो प्राप्त हुई है जिसकी लेकर के हमने थाना लोनी को एक शिकायती पत्र देकर के मांग की है कि ये जो होटल संचालक है जेल जाने चाहिए, जितने इनके कर्मचारी हैं सब जेल जाने चाहिए और होटल को सील होना चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदेश बिजनौर से खबर है जहां पर एक जेई पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया गया। बता दें कि घरेलू बिजली कटने से नाराज उपभोक्ता ने गोली मारी थी, तो वहीं फरार आरोपी साहब सिंह पर एसपी ने इनाम रख दिया। बता दें कि चांदपुर सीओ दफ्तर के बाहर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि अपराधी अपराधी है, उसके साथ नरमी ना बरती जाए। अपराधी की जगह सिर्फ जेल है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने वांछित अपराधियों वारंटियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध वसूली में लिप्त शराब और मादक पदार्थों के सौदागरों, हथियार सप्लायर आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यूपी के मुरादाबाद के थाना हजरत नगर गढ़ी में तैनात इंस्पेक्टर अशोक कुमार पर पैसे लेने के बाद भी निर्दोष बेटे पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुकदमे की केस डायरी मांगकर न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं अपनी माताजी के साथ आया हूँ जी। असल में ये केस जो हुआ था मेरे भाई पे हुआ था जी, लेकिन शनिवार की रात ही करीब 9 बजे मुझे भी साथ में उठा लिया गया जी। मुझसे बोले तुझसे खाली पूछताछ करेंगे, तुझे छोड़ देंगे। थाने में ले आकर मुझे बंद कर दिया गया, मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया गया मेरे घर वालों से। और मुझे बोले साले तूने बलात्कार करा, तुम 376 का आरोपी हो, तुम्हें सालों जेल भेजूंगा। सर मुझे थोड़ा मारा पीटा। उसके बाद 20 तारीख में कि तू छोड़ देंगे, पैसे ला दे, 1 लाख रुपए दे दे। मैं कि साहब गरीब आदमी, हम पे नहीं है पैसे। ये सर मेरी क्या गलती है? जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ अगर उन्होंने गलती करी है तो उसे सजा मिला। बोले साले तू भी आरोपी का भाई है, साले तुझे मैं ये कर दूँ, तुझे तो बलात्कार कर बुला हूँ, सालों गुंडागर्दी करते हो तुम। मेरे बड़े बेटे को और मेरे छोटे बेटे को शनिचर के दिन 20 तारीख को रात के 9 बजे उठाया था जी। तो छोटे बेटे के नाम की एप्लीकेशन थी, बड़ा बेटा ऐसे उठाया था पूछताछ के लिए।
फिर मैं रात में 9 बजे वहाँ पहुँची, 9 बजे के उठा कर ले गए थे, 10 बजे मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ बात करी तो मुझसे 1 लाख की मांग की गई। मैंने वहाँ कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शोर कमाने वाले ख़त्म हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने उन्होंने मांग की मुझसे, तो मैंने कहा मेरे पास 20,000 रुपये, मैंने कानों के कुंडल पैरों की चैनें बेचकर उन्हें अशोक दरोगा। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे के बाद भी ड्राइवर और क्लीनर की जान बाल बाल बच गई। बता दें कि यह पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेडोली गांव के पास का है। तो सर गाड़ी वाले ने साइड कर दी। अच्छा, कोई घायल भी हुआ? ना, बच गए। क्या बजे घटना है ये? 6:30 सुबह की। अगली खबर यूपी के बदायूं से है। बताते चले कि 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि उपचार के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है तो वहीं 4 घायलों का अभी भी उपचार जारी है। रायबरेली में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गांव के पास का है, जहां बाइक सवार एक युवक रास्ते में अचानक आवारा जानवर से टकरा गया, जिससे वो घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक हेमंत कुमार 16 साल का बच्चा लाया गया था, जो उसके फादर के द्वारा लाया गया था। ये रहने वाला समरिया पूर्वा का रहने वाला, थाना मिल एरिया का रहने वाला। बाकी इसको एग्जामिन करने में मृत अवस्था में लाया गया था, जिसको एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से मृत हो गया था ऑन द स्पॉट। बाकी बॉडी के एक्सीडेंट हुआ। किसका एक्सीडेंट हुआ है? दरोगा साहब ने बताया कि लीलगांव से हुआ है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? हमारा लड़का है। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? हेमंत की उम्र 16 साल है। एक्सीडेंट हुआ। मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना प्रभारी और सीओ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी किए गए 4 ई-रिक्शा, 4 अवैध नाजायज चाकू सहित चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि वो चोरी के ई-रिक्शा दिल्ली से चोरी कर लाते हैं और कुछ दिन तक इधर-उधर जंगल में छुपकर इनकी नंबर प्लेट हटाकर चेचिस नंबर को खुर्द-बुर्द कर देते हैं। इसके बाद इन चोरी किए गए ई-रिक्शों को आसपास के क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। वर्तमान में वांछित अपराधियों और वाहनों के संबंध में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना मूढ़ा पांडे पे जो चेकिंग की गई है उसमें ये 4 अपराधी पकड़े गए हैं, जो कि ई-रिक्शा चोरी से संबंधित है। ये चारों ई-रिक्शा इन लोगों ने चोरी कराए हैं, किए हैं और उनका प्रयोग कर रहे थे। इस संबंध में रिक्शे मिले हैं, इसके संबंध में थाना मूढ़ा पांडे पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। ये रिक्शे कहाँ चोरी करते हैं और कहाँ पर बेचते हैं? ये चारों रिक्शे दिल्ली से चोरी किए गए हैं। इनके अपराध संख्या मेरे पास है। दिल्ली में एक 30 मार्च को चोरी हुआ है इसी वर्ष, एक 10 फरवरी को हुआ है, एक 8 मई को चोरी हुआ है, एक 9 नवंबर 2022 को चोरी हुआ है। चारों रिक्शे दिल्ली से चोरी किए गए विभिन्न, और ये इलाके हमारे थाना मूढ़ा पांडे में इनका प्रयोग कर रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बाद में दूसरों को बेच लेते थे। आगरा के जिला अस्पताल में अपनी बेटी को दिखाने के लिए लाई महिला ने जमकर हंगामा काटा। महिला चिकित्सक के समय से पहले चले जाने से नाराज महिला सीएमएस ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने सीएमएस अनीता शर्मा से मुलाकात कर महिला चिकित्सक की शिकायत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई।
जिला अस्पताल में हंगामा काट रही महिला ने बताया कि वो 2 दिन से अपनी बेटी को महिला चिकित्सक को दिखाने के लिए ला रही है। बेटी के पेट में दर्द की शिकायत है, लेकिन अपनी बेटी को महिला चिकित्सक को दिखा नहीं पाई। महिला ने बताया कि वो काफी समय तक लाइन में लगी रही। जैसे ही उसका नंबर आया, चिकित्सक समय से पहले ही उठकर चली गई। इस पर महिला भी भड़क गई। मैं 6 बजे मैं अपनी बेटी को दिखाने आई थी। मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। मैं कल आई थी मंडे को दिखाने के लिए। ठीक है, कल मैं लाइन में मैंने पेट वाले डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कही 106 में दिखाओ जाके। मैं 106 में 1.5 घंटे लाइन में लगी, लेकिन जैसे ही 12 बजे मैम उठ के चली गई थी। हमने सबने कहा भाई अभी तो 2 बजे तक बैठना है, 12 बजे क्यों जा रही है? तो बोली मैं 6 बजे बैठी हूँ, यहाँ 6 बजे की बैठी हूँ। उठ के चली गई, खाना खा के नहीं, अपना टिफिन खोल के बैठ गई, खा के चली गई। बताओ, आज मैं आई हूँ 10:30 बजे ही आ गई थी। गोरखपुर में एक सीनियर क्लर्क की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के कमरे से ही क्लर्क का खून से लथपथ शव पुलिस ने बरामद किया है। देर रात हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी मची हुई है। मृतक अफरोज अंसारी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर क्लर्क के पद पर तैनात थे। हैरानी की बात यह है कि मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर ही हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। कल रात्रि थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 112 को एक कॉलर द्वारा कॉल करके बताया गया एक व्यक्ति का हुमायूंपुर नॉर्थ में मर्डर हो चुका है। यह सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी एवं फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। आला अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मौके के निरीक्षण उपरांत फील्ड यूनिट की टीम ने अपने साक्ष्य संकलन किए गए और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उन्होंने उनकी पत्नी एवं उनके 2 अन्य लोगों के साथ जिनके संबंध थे नामजद तहरीर दिए। उसके आधार पर 302 एवं 120B IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। CCTV के आधार पर इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं उनको संदिग्धों की रायबरेली में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष पर महिला को डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये मामला नसीराबाद थाना इलाके का है। यहां के नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली के खिलाफ यहीं की रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा दिया गया था और उस प्रकरण की जांच की गई। जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पे मुकदमा कायम करके उसकी विवेचना कराई जा रही है और प्रकरण पे सतर्क निगाह रखी जा रही है। उनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते